प्यारे बच्चों, संजीवनी बैच का ये चौथा क्लास है और इसका नाम संजीवनी मैंने इसलिए रखा है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर ये पूरा सेशन को अच्छे तरीके से कर लेता है तो बिल्कुल वह कॉन्फिडेंट, बिल्कुल यार उसका बेस सही हो जाएगा और वह किसी भी कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो और भी कोई एग्ज़ाम हो। आप अगर इस क्लास के साथ इस संजीवनी सेशन पूरा करते हैं तो आपका हर चीज़ सही होगा, जिस तरीके से मैं कहता हूँ वैसे। प्यारे बच्चों, मात्र यार 3 क्लास हुआ है। जैसे कि यार कल इंग्लिश का क्लास मैंने लिया और ये पाया कि बहुत सा बच्चा अब भी यार इंग्लिश से डर रहे हैं। आप डर को निकालिए और आप यार एक बार हिम्मत करके उस पूरा क्लास को देखने का सिर्फ कोशिश कीजिए ना। आप देखिएगा, लास्ट तक पहुंचिएगा, मैं वादा करता हूं कि 90% चीज़ आपको यार वो क्लास देखने में ही याद हो जाएगा और जब उसका नोट्स बना लीजिएगा तो 100%, चाहे वो कितना भी कमज़ोर बच्चा हो। प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और देखिए संजीवनी बैच के नाम से आपको त्रिशूल संस्थान चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको यार संजीवनी बैच है। सिर्फ आपको यार जो नए बच्चे हैं उनको ये करना है कि यार 1 नंबर से आप क्लास देखना चालू कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बेस से जुड़ा हुआ है, एक लय से जुड़ा हुआ है और जैसे जैसे आप देखते आगे आइएगा, अगर आप लगातार 1 से 5 क्लास तक पूरा देख लेते हैं तो छठा क्लास के लिए हमें नहीं कहना है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो विश्वास और वो तमन्ना आ जाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे अभी तक गुमराह हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सिर्फ मैं देखो रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे कि 1 नंबर से 5 नंबर तक का क्लास संजीवनी बैच का आप कर लो। छठा क्लास 5 क्लास अगर पूरे मन से कर लोगे तो तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो यार आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाइएगा और फिर यार आप स्वयं पढ़ने लगिएगा और जब ठान लीजिएगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और एक क्लास ही मैं इतना शानदार और ज़बरदस्त तरीके से ले रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो उसका यार कल्याण पक्का होगा। तो चलिए बच्चों, देखो आप बच्चों, जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं तो देखो जीके में यार मैंने यार क्या क्या टॉपिक अभी डिस्कस किया है। देखो यार मैंने यार द्वीप से एक टॉपिक, आइलैंड है ना जी, मैंने द्वीप से एक टॉपिक डिस्कस किया है और द्वीप से जो टॉपिक डिस्कस किया है तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में यार जो सबसे बड़ा द्वीप है उस द्वीप का नाम है यार ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड कहाँ है तो अटलांटिक महासागर में। जो बच्चे क्लास करते आ रहे होंगे उसको देखो तो आनंद आएगा ही आएगा, इस ढंग से मैं इसको प्रोग्राम ही कर रहा हूँ। ये ग्रीनलैंड आपको यार अटलांटिक महासागर और आर्टिक सागर के बीच है, कनाडा में। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास किए होंगे उनको मालूम होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड है, इसे हम लोग कहते हैं यार लोगों का द्वीप। लोगों का द्वीप। ये क्लास को इसी ढंग से डिजाइन किया जा रहा है कि पीछे का रिवाइज करते चलना है और आगे यार नया चीज सीखते जाना है। जब यार 150 घंटा आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, आप बदल चुके होंगे। बदल तो यार आप 5 घंटा करके ही हो जाइएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आपको याद होगा, अटलांटिक महासागर आर्टिक महासागर के बीच। प्यारे बच्चों, इसे लोगों का द्वीप कहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। कुछ बच्चे भी यार, कमजोर बच्चों को मैं अपने सामने बैठाया हुआ हूँ, ये प्रयोग उन पर भी देख रहा हूँ कि भाई ये सफल रहेगा कि नहीं, और मैं तो इनकी आंखों में देख के मुझे लग रहा है कि सफल रहेगा। तो इनके साथ सफल रहेगा तो आपके साथ भी सफल रहेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या? इंडोनेशिया। और प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दोनों है। लेकिन यार प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है, प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है। सबसे ज्यादा पूछ ले कि भूकंप किसमें आता है? प्रशांत महासागर। और हम लोग सब जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर भी कौन है? तो प्रशांत महासागर। ये हम लोग यार किए हुए हैं।
सबसे गहरा महासागर भी कौन है? तो प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन है? तो यार मरियाना गर्त। देखो पहले ही मरियाना गर्त, वेरी गुड, मरियाना गर्त। और प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर में यह भूकंप का जो कारण है, जिस कारण से भूकंप आ रहा है, तो भूकंप का कारण है कि यार प्रशांत महासागर के चारों ओर आपको यार सक्रिय ज्वालामुखी का बिल्कुल यार चेन है, सक्रिय ज्वालामुखी का चेन है, जिसे हम लोग कहते हैं यार रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। तो प्यारे बच्चों, रिंग ऑफ फायर कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा सागर कौन? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। बच्चों, प्रशांत महासागर के अंदर ही एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है यार हवाई द्वीप। हम लोग किए हैं, कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। और बच्चों, ये जो हवाई द्वीप है, इसे हम लोग कहते हैं यार प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का। लेकिन यार इस हवाई द्वीप का यार पुराना नाम क्या था प्यारे बच्चों? सैंडविच द्वीप। हाँ, वेरी गुड, सैंडविच द्वीप। तो हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप। हम लोगों ने यार भारत का भी कुछ द्वीप का चर्चा किया था कि भारत में यार इधर बंगाल की खाड़ी है इस साइड, और यहाँ द्वीपों का समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान को निकोबार से अलग किया 10 डिग्री चैनल, है ना? यहाँ तक क्लियर। इधर देखो यार अरब सागर में द्वीप समूह है लक्षद्वीप, है ना जी बच्चा? और लक्षद्वीप किसका द्वीप है भाई? तो मूंगा का द्वीप, है ना जी? मूंगा का द्वीप। तो मूंगा का द्वीप कौन जी? लक्षद्वीप है कहाँ? अरब सागर। अंडमान निकोबार, और यहाँ नीचे कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और यहाँ प्यारे बच्चों मालदीप, क्या है? क्लियर है ना जी? उसी तरह से हम लोग ने चर्चा किया था प्यारे बच्चों कि देखो यार 1970 ईस्वी में बंगाल की खाड़ी में भोला नाम का तूफान आया था। कौन तूफान हो? भोला नाम का तूफान आया। और 1970 ईस्वी में यहाँ पर यार बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप बना, जो भारत और बांग्लादेश के बीच है। क्योंकि बांग्लादेश तो आजाद हुआ था कब यार? 1971 ईस्वी में, है जी बच्चा? कब आजाद हुआ था? 1900। तो यार इस द्वीप का नाम है यार न्यूमूर द्वीप। कौन सा द्वीप जी? न्यूमूर द्वीप। तो पूछा जाए कि अब देखो यार, अब बीच में कोई पैदा हो गया, भूकंप आया तो जमीन का टुकड़ा यहाँ पर पैदा हो गया, है ना? तो बांग्लादेश कहता है कि हमारा है, भारत कहता है कि हमारा है। भारत यार न्यूमूर द्वीप को कहता है यार पूर्वासा द्वीप। कौन जी? तो कहेगा न्यूमूर द्वीप को भारत क्या कहता है? और बांग्लादेश इसको कहता है दक्षिणी तलछट्टी, दक्षिणी तल पट्टी, दक्षिणी तल। क्लियर है ना जी? और इनका क्लियर है तो एकदम देखो, बिल्कुल जो सबसे कमजोर बच्चा है उन्हीं को क्लास में यहाँ बैठा हूँ लैब में, इनका क्लियर है तो आपको भी क्लियर होगा। प्यारे बच्चों, जब हम लोग यार नदी द्वीप का बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में ही है ना जी? असम में आपको दुनिया का, असम जैसे ही नाम आए तो नदी आप अपने आप सोच लेंगे कि ब्रह्मपुत्र का ही कहानी है। नदी जैसे ही असम का आए तो कौन नदी का कहानी है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है माजुली। और दुनिया का सबसे छोटा, बड़ा नदी द्वीप तो माजुली बना रहा है, लेकिन सबसे छोटा नदी द्वीप बना रहा है यार उमानंद। कौन बना रहा है जी? अब आप खुद सोचिए कि अगर आप रियल में वो क्लास किए होंगे और नोट्स बनाए हुए होंगे तो डिस्कशन में आपको मजा आ रहा होगा। और जो बच्चे नए हैं उनको यार रिदम में आने के लिए बस पीछे का 3 क्लास, और इंग्लिश है तो देखिए इंग्लिश में भी देखो यार 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ यार कि आप सिर्फ हिम्मत करके अगर देखने की कोशिश कीजिए ना, लास्ट तक अगर आपको याद हो जाएगा, आपको सोचने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेना है, इच्छा अपने अंदर रखना है। बच्चों, टॉपिक में हम लोगों ने यार ओलंपिक भी डिस्कस किया है, तो चलो एक बार आज सब रिवीजन हम लोग को करना अच्छा से, है ना? क्या कि तुम लोग है बोतल, और आप लोग को भी मैं यही मान के चल रहा हूँ। और देखिए कैसे जीरो से हीरो बनता है। देखो यार, सबसे प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व। क्लियर है जी?
प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा बीसी, है ना। और आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी, 1800 दोनों हुआ यार। एथेंस यूनान, एथेंस। लेकिन ओलंपिक के झंडे में कितना छल्ला है? 5 है ना जी। तो सबसे इधर क्या है भाई? है ब्लू, है काला, ठीक है जी। काला के बाद क्या? लाल, है पीला और हरा, है ना जी। तो ओलंपिक के झंडे में कितना रंग? और झंडा कब बना? 1913 ईस्वी, 1913 ईस्वी में झंडा कौन बनाया? कबूरतीन। भारत ने लेकिन ओलंपिक में कुल टोटल कितना पदक लिया? 35, है जी। इसमें गोल्ड कितना? सिल्वर कितना? 9, है ना जी। और कांस्य कितना? 16। वेरी गुड। लेकिन यार भारत ने सबसे पहला पदक यार किस वर्ष लिया? जल्दी बोल। 1928। कोची में? हॉकी में। भैया ये 10 गोल्ड मेडल है, 10 गोल्ड मेडल है ओलंपिक में। तो यार इसमें हॉकी में कितना है? 8। और एक आपको अभिनव बिंद्रा निशाने, और एक आपका नीरज चोपड़ा, है ना जी, एथलेटिक्स। तो 10 गोल्ड का हिसाब किताब तो हो गया। 8 किसमें? हॉकी। एक अभिनव बिंद्रा, ये हम लोग किए हुए इसलिए फास्ट निकल रहे हैं। और एक आपका यार नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में सिर्फ एक ही पदक मिला है जो नीरज चोपड़ा लिया है ना जी। लेकिन भारत ओलंपिक में लगातार कितने वर्ष गोल्ड मेडल लिया? 6 बार। 28, 1932, 1936, अब बोलो। 40, 40। अरे भाई याद कर ले, 40 और 44 में नहीं हुआ, और 1916 में भी नहीं हुआ। पूछेगा कौन 3 वर्ष ओलंपिक नहीं हुआ? 40, 44। और नहीं होने का कारण विश्व युद्ध, 16 वाला पहला विश्व युद्ध के कारण, और 40 और 44 वाला, है ना जी। तो फिर 36 के बाद सीधे हुआ यार 1948, 1952, 1956, है ना जी। लेकिन देखो भैया 48 वाला है जो हमने बोला था इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो 3 है 28, 32 और 36, इसमें मतलब कि क्या लिखवाए थे? हाँ, मेजर ध्यानचंद तो इसमें खेले ही खेले थे। लेकिन यार उस समय हम पर शासन कर रहा था अंग्रेज। आजादी के बाद पहला गोल्ड मेडल, है ना जी, भारत कब लिया? और कहाँ? लंदन। लंदन में जिस देश ने हम पे राज किया उसी को हरा कर लिए हैं। और ओलंपिक में देखो यार 36 में बर्लिन में हुआ, जिसमें आपको रिले मतलब कि मसाल रिले का शुरुआत हुआ कि नहीं? मसाल रिले। बच्चों उसी तरह से बताओ कि पहला टेनिस खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक लिया? लिएंडर पेस। वेरी गुड, लिएंडर पेस, ठीक है जी। महिला में कौन प्यारे बच्चों? कर्नब मलेश्वरी। और कर्नब मलेश्वरी किस में? भारोत्तोलन। किस में रे? लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक कौन लिया? हाँ, माइकल। चलिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, है ना। चीज को आगे बढ़ाते हैं। कहां से गायब हुआ था जी आवाज? ठीक है, तो देखिए आपको यार सबसे ज्यादा पदक लेने वाला कौन था? अमेरिका का। और बॉक्सर था कि तैराक था? तैराक स्विमर था। और कितना पदक लिया? 28। इसमें यार 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य। मतलब भारत पूरा मिलके लिया 10 गोल्ड हो, और ये अकेले 23 गोल्ड। और टोटल कितना पदक?
23 5 28 पदक, है ना जी। लेकिन भारत ने यार किस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता? कौन जी? 2020 जो आपको यार कोरोना के चलते 2020 में ना होकर 2021 में हुआ, और ये हुआ आपको कहाँ जी? टोक्यो में। इसमें भारत ने कितने पदक लिए? 7। दिमाग में कचरा घुसल है? ओलंपिक का बात कर रहे हैं तो ये आप भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इससे पहले कभी एक साथ 7 मेडल, इतना दिन के इतिहास में टोटल मेडल हमारे 35 गो है, हैं? समझ गया? तो ओलंपिक के बाद हम लोग ने यार एशियाई खेल पर भी बात किया था। एशियाई खेल का यार आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? नई दिल्ली 1951। आया भोजा में 1900। भारत में एक बार हुआ कि 2 बार हुआ? एक बार कि 2 बार? तो एक 1951, एक 1900 और 82 में खासियत है कि इसी साल से एशियाई खेल में शुभंकर यार, हाँ शुभंकर का शुरुआत हुआ ना जी। जिसमें शुभंकर आपको यार अप्पू था, अप्पू हाथी। कौन हाथी हो? अप्पू हाथी। लेकिन यार 2000 जो आपको मतलब कि 23 का एशियाई खेल हुआ वो आपको यार हांगझाओ चीन हांगझाओ। इसमें यार फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? चीन 201 मतलब कि गोल्ड से ही होता है फैसला, ठीक है जी। क्या वो गोल्ड? और दूसरा नंबर पर यार जापान 52 गोल्ड। तीसरा नंबर पर कोरिया 42, है ना जी। और चौथा नंबर पर इंडिया 28 गोल्ड सहित, है ना। इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीत लिया। कितना मेडल जी? लेकिन फर्स्ट नंबर पर कौन? दूसरा पर? तीसरा पर कोरिया, है ना जी। और चौथा इंडिया। तो 28 गोल्ड। रैंकिंग का फैसला यार मेडल से होता है, ठीक है। तो 28 गोल्ड सहित पूरा कितना मेडल? 107 पक्का ना? पक्का? अरे भाई तो बताओ तो बाबू जरा कि भाभा मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC कब बना? 1954। वेरी गुड। और DRDO 1958। देखिए ऐसे लगन लगाइएगा, ये तो ठीक है, ये सब बच्चा हमारे निगरानी में रह रहा है। पर आप भी अपने मन को मजबूत कीजिएगा तो अपना निगरानी तो स्वयं अपने हाथ में है ना जी। अपना निगरानी स्वयं आपके अपने हाथ में है। प्यारे बच्चों बताइए कि इसरो का गठन कब हुआ? 1969। कितना अगस्त? 15 अगस्त। 15 से तो यार बड़ा ही लाजवाब प्रश्न बनता है। देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ? 14 बैंक वाला किस्सा 1900, है ना जी। और प्यारे बच्चों आपको यार 1969 ईस्वी में ही आपको तारापुर है ना जी। देखो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमेशा इससे प्रश्न रहता है। देखो तारापुर आपको पहला, है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र। कौन ऊर्जा केंद्र? मतलब जहां परमाणु को, एक तो परमाणु बम हो गया, विनाश किया, लेकिन यार परमाणु बम भी ऊर्जा है। उसी ऊर्जा को यार साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आपको यार उस ऊर्जा से बिजली पैदा किया जा रहा है। तो तारापुर आपको भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा है ना जी। तो भैया देखो 7-8 गो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, है ना। और हमेशा मैं देखता हूं कि इससे कहीं ना कहीं यार कंपटीशन में क्वेश्चन फंसना है। तो तारापुर कहेगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन? तारापुर, है ना जी। और तारापुर कब बना भाई? 1969, है जी। और तारापुर है कहाँ? महाराष्ट्र। उसी तरह से आपको यार 7-8 परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको फिलहाल अभी याद रखना है। 99% यहां से अटकेगा तो अटकेगा। जैसे यार
आपको यार कहेगा। कौन जी? कहेगा। जो बच्चे नहीं नोट किए हैं इसको नोट कर लेंगे। कहेगा कर्नाटक, है ना जी। एक है यार कलपक्कम, कल पक्कम, है ना जी। और कुडुकुलम, कुडुकुलम। तो प्यारे बच्चों, कलपक्कम और कुडुकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। एकदम मुजबानी इसको रखना है। कलपक्कम और कुडुकुलम कहाँ रहे? तमिलनाडु। और कैगा कहाँ? कर्नाटक। और तारापुर और नरोरा, नरोरा, है ना जी। नरोरा कहाँ जी? यूपी, उत्तर, है ना जी। नरोरा उत्तर। तो राजस्थान का क्या है? तारापुर है। क्या है पंडित जी? हैं? हैं? अरे पकड़ लिया रे। ठीक है, राजस्थान का, राजस्थान में आपको है रावत भाटा, रावत भाटा, है ना जी। और ये कहाँ है? राजस्थान। और काकड़ा पाड़ा, काकड़ा पाड़ा, काकड़ा पाड़ा कहाँ है? गुजरात, है जी। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बताया भाई। कलपक्कम और कुडुकुलम तमिल, अरे बोलो ना। कलपक्कम और कुडुकुलम और कैगा। और सबसे पहला कौन? महाराष्ट्र, तारापुर और नरोरा उत्तर प्रदेश, उत्तर नरोरा उत्तर। और प्यारे बच्चों, अगर नरोरा उत्तर प्रदेश है तो रावत भाटा और काकड़ापाड़ा गुजरात। यही काकड़ापाड़ा। चलिए, वेरी गुड। लेकिन यार हम लोग ने बात किया था बच्चों, आज थोड़ा सा मैं रिवीजन के मूड में हूं, क्योंकि पीछे से आपका बैकअप वो चीज याद होना भी बहुत जरूरी है बच्चों। यार देखो यार, सूचना का अधिकार कब संसद में पारित हुआ? 12 मई 2005। 12 मई 2005 कहेगा सूचना का अधिकार संसद में पारित हुआ 12 मई 2005। और यार इस पर राष्ट्रपति मोहर मार दिए 15 जून को। क्या जून को? 15 जून को। ठीक है, कब राष्ट्रपति मोहर मारे? 15 जून, है जी। और यार ये आपको 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सूचना का, पानी निकलिए, सूचना का अधिकार आपको यार संसद में पारित कब हुआ? और यार आपको राष्ट्रपति मोहर लगाए 15 जून। और यार ये लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005। लेकिन बताइए कि महिला आयोग यार 1992 में बना कि 1993? 31 जनवरी 1992 ईस्वी में बना महिला आयोग। ठीक है जी। अरे ठीक है, लेकिन यार 1 मई, है ना, 2015 को उजाला योजना की उज्ज्वला योजना, उजाला 1 मई 2015 को यार उजाला। और किसके लिए था उजाला? एलईडी बल्ब के लिए। किसके लिए जी? है ना। और बिहार के यार आरा से ही तो प्रारंभ हुआ था उजाला योजना। ठीक है, अब इसके 1 साल बाद आ जाएगा 1 मई 2016। कौन सा योजना? उज्ज्वला योजना, है जी। ये किससे है जी? एलपीजी से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। और इसका शुरुआत कहां से हुआ भाई? तो बलिया से। कहां से जी? अब बलिया जिला कहां है रे बच्चा? रोहतास में है, उत्तर, है ना जी, उत्तर। तो जनधन योजना की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त, है ना, 2014। 15 अगस्त 2014 बहुआ मेरे, 15 अगस्त 2014। और
और जन धन योजना यार आपको लागू हुआ 28 अगस्त 28 अगस्त है जी 2014 ही 28 अगस्त 2000। लेकिन स्वच्छ भारत का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर 2000। लेकिन भैया बताओ तो यार कि रॉ कब बना? RAW रॉ भूल गए? 1968 भूल जाते हैं जी। रॉ कब बना? 1900। NIA कब बना? 2008। क्या गड़बड़ी हो रहा है जी? NIA कब बना? 2008। रॉ कब बना? 1900। और DRDO 1958। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954। 1954। और यार बताओ कैगा कहाँ है? अब भारत ने ओलंपिक में कितना पदक टोटल लिया? 35 बक्का। एशियाई खेल में इस बार सर्वाधिक कितना? और गोल्ड कितना? 28। गोल्ड कितना? लेकिन यार बताओ कि न्यू मूरद्वीप को भारत में क्या कहते हैं? पूर्वासा द्वीप हैं जी। लेकिन यार बताओ कि मूंगा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ है जी? अरब सागर। अरब। उसी तरह से हम लोग यार बायोलॉजी में कुछ पोर्शन डिस्कस किए थे। और बायोलॉजी में जो डिस्कस किए थे तो केमिस्ट्री के लिए मैंने आपके ग्रुप में 2 आपको यार बेसिक क्लास का मतलब लिंक भेजा है। केमिस्ट्री वो दोनों क्लास अगर आप कर लेते हैं उसके बाद ही आगे आप समझ पाइएगा। तो जो बच्चे नहीं किए हैं है ना जी, उस क्लास को आप लोग कीजिए। और बायोलॉजी में हम लोग ने यार चर्चा किया था यार कोशिका के ऊपर। अभी तक देखो कोशिका समझ लीजिए तो आपको 60% बायोलॉजी समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने कोशिका के लिए अभी तक क्या क्या बात किया है। प्यारे बच्चों देखो यार कोशिका का खोज कौन किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक है जी। और रॉबर्ट हुक ने इस चीज का चर्चा किया था अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने आपको कोशिका का सबसे पहले जिक्र किया था है ना जी। तो देखो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था, समझ रहे हो बात? तो यार वो पेड़ पौधा का कोशिका, मरा हुआ कोशिका खोजे थे। उन्होंने कोशिका को खोजने के लिए कॉर्क में देखे थे। किसमें? इतना बैडमिंटन वाला नीचे कॉर्क गद्दा वाला, उसी कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखें और उनको देखने के बाद कहें कि यार ये कोसा जैसा कोई चीज नजर आ रहा है। आगे जाके इसी का नाम यार पड़ गया कोशिका। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कोशिका प्यारे बच्चों मृत था है ना। क्लियर? जीवित कोशिका को खोजने वाला ल्यूमेनहॉक। कौन था? ल्यूमेनहॉक। ठीक है। देखो कोशिका 2 तरह का हुआ। एक आपका यार प्रारंभिक कोशिका है ना जी। प्रीकैरियोटिक है जी बच्चा, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक कोशिका। और एक आपका यार पूर्ण विकसित। क्या बच्चा? पूर्ण विकसित, जो पूरा डेवलप हुआ है। और पूर्ण विकसित को हम लोग कहते हैं यार, ऐसे नाम देते हैं यार यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या कहते हैं? देखो भाई, जैसे मरा हुआ कोशिका को रॉबर्ट हुक खोजे तो जीवित कोशिका को खोजने वाले थे ल्यूमेनहॉक। कौन थे जी? जीवित कोशिका कौन खोजने वाले थे? ल्यूमेन। क्लियर? अब देखो यार प्रीकैरियोटिक कोशिका कोई है, मतलब प्रारंभिक कोशिका है, तो भाई इसमें है ना कोशिका के बीच में आपको होता है यार केंद्रक। क्या होता है?
चलिए प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। प्रारंभिक कोशिका में क्या चीज नहीं है? केंद्रक, ठीक ना। और पुनः विकसित कोशिका में यार केंद्रक है। क्या है जी? कोशिका के अंदर यार एक मतलब की रिंग है जिसको कहते हैं केंद्रक, है ना जी। प्यारे बच्चों देखो, पुनः विकसित कोशिका दो तरह का हुआ। पुनः विकसित कोशिका किस तरह का? एक तो यार आपको यार पादप, कौन जी? और एक आपका यार जंतु। एक आपका जंतु, एक आपका पादप कोशिका और एक आपका क्या? जंतु कोशिका, ठीक ना जी। जो पादप कोशिका है उसके बाहर है यार कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है जी? और कोशिका भित्ति को भी खोजने वाला आपको जो बंदा है, उस कोशिका भित्ति को खोजने वाला जो बंदा है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका कौन खोजा और कोशिका भित्ति खोजा? रॉबर्ट। कहेगा किस कोशिका में केंद्रक नहीं है? प्रारंभिक कोशिका, प्रीकैरियोटिक, है ना जी। और पुनः विकसित कोशिका के, पुनः विकसित जो कोशिका है प्यारे बच्चों, फिर खत्म हो गया क्या? पुनः विकसित कोशिका जो है उसके अंदर क्या है? केंद्रक। क्या है? और प्यारे बच्चों इतना नाम याद रखना है। कोशिका को कौन खोजा? कब? मृत था कि जीवित? लेकिन जीवित को खोजा ल्यूमेन हॉक। ल्यूमेन हॉक। कौन खोजा हो? ल्यूमेन हॉक। जीवित कोशिका खोजने वाला ल्यूमेन। और प्यारे बच्चों जो आपको जीवित कोशिका, ल्यूमेन हॉक ने जो कोशिका खोजा वो जीवित था। और सबसे पहले जो ल्यूमेन हॉक ने यार जो जीवित कोशिका देखा है ना, वो किस में देखा भाई? बैक्टीरिया में। किसमें जी? तो पूछा जाए कि बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं यार जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु। तो प्यारे बच्चों जब पूछा जाए कि जीवाणु का खोज कौन किया? जीवित कोशिका ल्यूमेन। किस कोशिका में केंद्रक नहीं है? प्रारंभिक कोशिका। प्रारंभिक और पुनः विकसित कोशिका में क्या है? केंद्रक। और केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किया? मतलब कोशिका के बीच में, मान लो कि ये कोशिका है तो इसके बीच में आपको यार केंद्रक है ना जी। तो इस केंद्रक को खोजने वाला बंदा कौन है भाई? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट नाम टफ है लेकिन हम याद करवा देंगे, चिंता नहीं करो। रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो यार, देखो यार एक कोशिका झिल्ली, जीव जंतु जो है उसके कोशिका के बाहरी दीवार को, जीव जंतु के कोशिका के बाहरी दीवार को कहते हैं कोशिका झिल्ली, है ना जी। इसको खोजने वाला है यार निकोलसन। और बाबू क्या? तो सिंडेन। निकोलसन और सिंडेन। निकोलसन और उसी तरह से प्यारे बच्चों कल हम लोगों ने यार अंग्रेजी का भी डिस्कशन किया था। जैसे यार जो देश से प्यार करे, पैट्रियट्स। कल जो इन्होंने देखा है क्लास, उनको देखिए आज याद हो जाएगा। जो देश से प्यार करे, पैट्रियट्स। और जो देश के लिए, वन हु डाइज फॉर कंट्री, मार्टियर्स, है ना जी। और जो अपने कंट्री को डिसीव करे, ट्रेटर। क्या जी? लेकिन यार एक शादी का प्रथा मोनोगेमी, दो शादी का प्रथा बाईगेमी, और बहुत सारा शादी पॉलीगेमी। कौन जी? पॉली। लेकिन जरा बताओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग किया है कि नहीं। FOE, फो मतलब दुश्मन, फो मतलब, और AMI मतलब दोस्त। अरे वाह। AMI मतलब, और भाई थिस्ट मतलब आस्तिक। थिस्ट जो भगवान पे भरोसा करे, और इसमें ए लगा देंगे तो क्या होगा? नास्तिक। जो भगवान पे भरोसा करे वो थिस्ट, है ना जी। और जो भगवान पे भरोसा नहीं करे, एथिस्ट। लेकिन यार जिसका यार पति मर जाए, विडो, याद आ रहा है? जिसकी पत्नी मर जाए,
विडोवर, याद आया? जिसका पत्नी मर जाए। लेकिन बोलो यार प्यारे बच्चों कि यार अगर कोई फर्म है तो क्या है? सॉलिड है। और फिकल है तो चेंजेबल है। फर्म है तो क्या है? सॉलिड। और फिकल है तो चेंजेबल। और मैच में दोनों को बराबर मिला तो ड्रॉ। क्या? लेकिन जहां यार ईंटा पके वो भट्ठा, अब भट्ठा को क्या कहते हैं? क्लीन। क्या? और जहां पैसा छपे क्या कहते हैं? मिंट। जहां पैसा छपे मिंट। पैसा छपे। और जहां ईंटा पके क्लीन। क्या जी? क्या? और जहां यार पैसा छपे मिंट। क्या? लेकिन यार बताओ कि अगर कोई वेटरन है तो क्या है? वेटरन है तो अपने काम में क्या है? माहिर है। और काम में नौसिखिया है तो क्या है? नोविस है। क्या है? नोविस है। नौसिखिया है तो क्या है? और माहिर है तो वेटरन। वेटरन। क्या जी? वेटरन। प्यारे बच्चों, जो यार संजीवनी बैच में जुड़े हुए हैं, अभी जितना प्रोसेस चल रहा है वो आप लोग को जगाने का चल रहा है। आप लोग जगिएगा तभी यार हमें भी उत्साह आएगा आगे करने का। तो जगिए और जग के यार कमेंट कीजिए कि जगें सर। और इसको यार अपने मतलब कि दोस्तों को जगाइए भी। और तब ये अभियान बिल्कुल यार बिल्कुल तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। सिर्फ आपका इंतजार है। आप न जग रहे हैं न एक दूसरे को जगा रहे हैं, बिल्कुल मतलब चल रहे हैं दूसरे मोड में। तो जगिए ताकि आनंद आए हमको यार। जो सोचे हैं प्लानिंग उस हिसाब से चलें। इसलिए आज मैंने आपको रिवीजन दिया है। जो भी 3 क्लास किए हैं इसको पूरा देखिए, मजा लीजिए। मिलते हैं आपको यार नेक्स्ट क्लास में।